तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ लेते हैं पेज नंबर 97। देखो हमने पेज नंबर 95 पढ़ लिया, पेज नंबर 96 पढ़ लिया और हमको देखना है पेज नंबर 97। देखो पेज नंबर 97 में हमने क्या देखा है पेज नंबर 95 में हमने क्या देखा नैतिक विकास के बारे में। पेज नंबर 96 में हमने क्या देखा, पेज नंबर 96 में हमने देखा कुछ गामक विकास के बारे में। अब पेज नंबर 97 में हमको क्या पढ़ना है, पेज नंबर 97 में हमको भाषा विकास में पढ़ना है, भाषा विकास के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब हमने नैतिक विकास को जाना, हमने गाम्य विकास को जाना, अब हम भाषा विकास पढ़ने वाले, मतलब तीसरे टाइप का विकास पढ़ने वाले हैं इस तीसरे पेज में, पेज नंबर 97। देखो फटाफट से देखते थे कि इस तीसरे पेज में हमको भाषा विकास के बारे में क्या क्या जानना है। तो हमको पता चल रहा है कि हमको भाषा विकास के बारे में जानना है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, इसके साधन कौन से होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, भाषा की संरचना क्या होती है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यहाँ पे हमको है ना भाषा विकास के चरण, कुछ हमको है ना इसके शब्द भंडार के बारे में, भाषा किशोर के अनुसार भाषा विकास कैसे कैसे होता है ये सब, और शब्दावली है थॉमस एम लिप्टन के अनुसार है। तो कुल मिला के हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ना कुछ ये बताया गया कि बच्चे कौन सी एज में कितने कितने शब्द बोलने लग जाते हैं, मतलब बहुत सारी इसमें ना डाटाज है, आंकड़े है, फैक्ट्स है, ठीक है। तो हमको इन फैक्ट को याद करना है। इसके अलावा ये हम अगर इनको एक समग्र रूप से कहना है तो हमको तथ्य याद करने कि बच्चा किस एज में कितने शब्द बोलता है, किसके अनुसार कितने बोलता है, इस तरीके से हमको बहुत सारे फैक्ट देखने होंगे, ठीक है। तो कुछ हमको फैक्ट जानने होंगे। इसके अलावा हमको 1, 2, 3, 4 और कुछ 4-5 बिंदु और पढ़ने होंगे, जैसे कि भाषा विकास के स्टेप क्या होते हैं, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इसके साधन क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं और इसकी संरचना कैसी होती है। देखो प्रकार अपन जानते हैं वाचिक वगैरह और सांकेतिक वगैरह, आलेख वगैरह, इसके साधन भी जानते हैं। साधन मतलब कि भाषा सीखने के साधन क्या हो सकते हैं, खेल में सीखो, कहानी से सीखो, प्रश्न उत्तर वार्तालाप करके सीखो, मतलब इस तरीके से आप भाषा सीख सकते हो। और प्रकार भी हम जानते, लिखित है, मौखिक और सांकेतिक है ना, प्रकार ये दोनों पॉइंट अपन अच्छे से जानते हैं। अब भाषा विकास के स्टेप क्या होते हैं, चरण क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारण देखो, इसको बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है। आप बोलना सीखोगे, इसको आपका वंशानुक्रम प्रभावित करता है, आपकी अभिप्रेरणा, आपका लिंग, लड़कियां जल्दी लड़कियों में पहले आ जाती है भाषा बोलना, आपका जन्म क्रम है और वाक कुशलता है ना, और मानसिक स्वास्थ्य है, परिपक्वता, ये सारी चीजें आपके बोलने को प्रभावित करती है, आपकी भाषा को प्रभावित करती है। ये तो बहुत ज्यादा मतलब सामान्य जानकारी। चरण हो सकते हैं कुछ याद करने जैसा, है ना, याद करने जैसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है चरणों में, चरण कुछ यूनिक होंगे तो उनको अपन पढ़ेंगे, अदरवाइज फिर अपन यही देखेंगे, इन तथ्यों को ही जानेंगे, देन अपना भाषा विकास कंप्लीट हो जाएगा इन फैक्ट्स को जानने के साथ साथ, इन फैक्ट्स को जानने के बाद, ठीक है। तो भाषा विकास के चरण कौन से हैं, देखो भाषा को समझना और ध्वनि पैदल करके बोलना, समझो, बोलो और अक्षरों को पहचाना और शब्द वाक्य निर्माण करो, ठीक है, वही अपने बोलना और लिखना। तो बोलना है तो भाषा विकास के स्टेप क्या होते हैं, चीजों को समझो, उसके बाद बोलो, उसके बाद वाक्य बनाओ और फिर उनको लिखने लग जाओ। तो कुल मिला के समझो, बोलो और लिखो, ये तो अपन जानते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। देखो हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमको जानना है भाषा विकास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन जानेंगे कि बच्चा किन किन एज में कितने कितने शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाता है ना। तो ये हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानेंगे। इसके अलावा तो बहुत ईजी कोई जानकारी, जैसे कि भाषा के चरण स्टेप क्या हो सकते हैं, भाषा के साधन क्या हो सकते हैं, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, और कुछ एक इस तरीके से इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है भाषा का। देखो फिर भी तो चलो भाषा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को जानने के साथ स्ट्रक्चर जान लेंगे, इन दो चीजों को पढ़ने वाले हैं। और ये क्या पैराग्राफ गिवन है, ये गामक विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे हमने कुछ कहा था ना कि हमने फैक्चुअल जानकारी, यहाँ गामक विकास के बारे में कुछ चलो XYZ जानकारी जो हमको अच्छे से पढ़नी होगी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन भाषा विकास के फैक्ट्स को जान लेते हैं, तथ्यों को पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो इनमें क्या गिवन है, हमको नजर आ रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति विशेष के अनुसार गिवन है, देन अगेन एक व्यक्ति विशेष के अनुसार गिवन है, देन जनरल जानकारी गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जनरल जानकारी, फिर एक व्यक्ति विशेष के अनुसार, फिर एक कॉमन सी जानकारी, ये शब्दावली, फिर एक व्यक्ति विशेष के अनुसार। तो कुछ कॉमन जानकारियां और कुछ व्यक्ति विशेष के अनुसार हमको पढ़नी होगी, ठीक है। किशोर है, थॉमसन है। तो फटाफट से इस फर्स्ट पोर्शन को अच्छे से याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से याद करें। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें ना बेसिकली यहाँ से लगाकर यहाँ तक बहुत कॉमन सी जानकारी, वो जानकारी क्या है, वो कुछ इस तरीके की जानकारी है कि बच्चा 200 शब्द, 800 शब्द, 1500 शब्द, 2000 शब्द, 2500 शब्द, 3500 शब्द, ये कब बोलता है, एज बताओ इन सबकी, आपको सिर्फ इनकी एज बतानी, पहला शब्द कब बोलता है। तो देखो इस तरीके से देखो ना, तो शुरुआत आपने एक से करीब 100, 200, 250, 2000, 3500, इस तरीके से आपको शब्दों की संख्या बतानी है, बच्चा ये शब्द कब बोलने लगता है ये बताना। एक राउंड फिगर अपन देखें तो ये क्या क्या संख्याएं गिवन है यहाँ पे, पहला शब्द, तीसरा शब्द, है ना, 100, 800, 1500, 2000, 3000। तो इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द गिवन है जिसमें अपन आप मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा कोई सीक्वेंस तो है नहीं, पहले 1-2 शब्द की बात करते हैं, फिर कुछ ये 5-6 शब्द की बात करेंगे, फिर 1000, फिर अपने 100-200 की बात करेंगे, फिर यही अपन कुछ 800 पे जाएंगे, फिर जंप मार के सीधा 1000 पे चले जाएंगे, फिर अपन 2000 पे रहेंगे, फिर अपन कुछ 3500 पे चले जाएंगे, ऐसे ही कुछ है ना। देखो 800 है, फिर उसके जस्ट बाद आप कुछ 1-2 जंप मारोगे और 1500 पे सीधा,
1500 से सीधा 2000 पे, है ना, 2 से सीधा वही 2 कहो 2-2500 पे, फिर अपने 3500 पे। तो इस तरीके से अपन मोटा मोटी एक राउंड फिगर में आइडिया रखेंगे। और 100 से नीचे नीचे तो सिर्फ 1 है और 3 है, बहुत छोटी संख्या है। तो देखो राउंड फिगर में हम देखें ना तो पहला शब्द, फिर 100, है ना। तो इस तरीके से हमको मतलब पहला है, फिर तीसरा शब्द है ना, तो 1 है, 3 है, फिर सीधा बड़ी बड़ी संख्या है। जैसे 1 और 3 को हमने देखा, देन 100, देन उसके बाद तो अपन जानते हैं अच्छे से, जैसे कि 800, जैसे कि 1000, है ना, जैसे कि कुछ 1500, जैसे 2000, जैसे 2500, जैसे 3500। तो इस तरीके से अपन सिर्फ राउंड फिगर में जाने की कोशिश करेंगे। कुछ 2 संख्या 100 से छोटी है और 5 से 7 संख्या 100 से बड़ी। 2 संख्या 100 से छोटी यानी पहला शब्द, तीसरा शब्द, मिडल में अपना 100 ले लेंगे। उसके बाद कौन कौन सी बातें आ रही, 100 से आप सीधा 800 पे जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे मिडल में 100 है, ठीक है। तो मिडल में अपन 100 ऐसे ही मान लेते हैं एज यूजुअल। उससे जस्ट ऊपर 1 साल है, 3 साल है, उसके जस्ट नीचे कुछ 800, कुछ 1000, कुछ 1500, 2000, 2500, 3500। तो इस तरीके से एक राउंड फिगर में ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। कि कुछ 1000, 100 से बड़ी संख्या है लगभग 5 से 6 और 100 से छोटी संख्या है लगभग 2 गिवन। मोटा मोटी ये जाना अब ये कब विकसित होते हैं, इतने शब्द बच्चा किस किस एज में बोलता है, ये अपने को पता करना है। पहला शब्द 10 माह में बोलता है और 3-4 शब्द 1 साल में बोलने लग जाता है, 100-200 अपने 2 साल में बोलने लग जाता है। तो इस तरफ भी देखो ना तो सीक्वेंस बन जाएगी अपने। तो इस तरीके से सीक्वेंस बनानी, 1 2 3 4 5 6 और 7 को छोड़ दो, देन 8 है, देन अच्छा फिर अपने मतलब कंटिन्यूटी से गिवन है, यानी 1 2 3 4 5 है ना, और 6 है, देन स्किप करो 7, देन 8। तो इस तरीके से अपने को कंटिन्यूटी से बोलना है, तो कुछ ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देन थोड़ा सा अपने को यहाँ ध्यान रखना होगा, ये सारी विषम संख्या है ना, 5 7 9 11 13, तो मतलब सारी विषम संख्या है। यहाँ अपनी सारी विषम संख्या आएंगी, एक सीक्वेंस बन जाएगा। 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 को स्किप करो और 11 को स्किप करो और पिकअप करो सीधा 13 को, 13 के बाद सीधा 15 को, 11 को, चलो 11 को तो लेना है, ठीक है। तो 11 ले आओ और देन फिर विषम संख्या अपने 13 स्किप करो और सीधा 15 ले आओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये नीचे कुछ विषम संख्याएं गिवन है। अब ये विषम संख्या एक्चुअली शब्द है ना, तो ये इतने शब्द बोले जाते हैं। अब एज ग्रुप क्या है, हमको एज ग्रुप जाना है। जैसे हमने बता दिया 5 है, हमने बता दिया 7 है ना, और 9 स्किप है, देन 11 है, 13 स्किप है, देन 15 है, ओके। तो ये हमारी शब्द संख्या हो गई। अब ये जान लेते हैं अपन कि ये कब कब बोली जाती है। तो 8 10 12 16 18, देखो ये क्रमश है, यहाँ पे सम संख्या 10 12 16 18 क्रमश है ना, 8 है, 10 है, 2 12 है, 16 18। तो हमको मोटा मोटी पता चल गया कि हमने जनरल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ वाला कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से देख लिया। 1540, 1072, 2562 है, 3600 का कुछ 3500 का कुछ 360 है। तो मोटा मोटी हमको आइडिया भी रखना है कि ये एग्जैक्ट शब्द कितने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भाषा विकास को जान लिया। भाषा विकास को अच्छे से पढ़ लिया ना, क्योंकि हमको दोनों ही तरफ फैक्ट्स से जाने थे। इस तरफ भी हमने तथ्यों को जाना, इस तरफ भी तथ्यों को जाना, यहाँ पे भी तथ्यों को जाना, देन यहाँ पे भी तथ्यों को जाना, ठीक है। यहाँ हम 100 से कम और 100 से बड़े कहते हैं और यहाँ सामने की तरफ क्रमशः कहते हैं। यहाँ अपन विषम संख्या कहते हैं और यहाँ अपन सम संख्या कहते हैं। तो राउंड फिगर में हमने इनको अच्छे से जान लिया, ठीक है। अब बातचीत करते हैं अपन किशोर महोदय के अनुसार। देखो इन्होंने क्या कहा है, इनका कहना है कि 4 वर्ष का बच्चा 5600 शब्द बोलता है। 4 के बाद में 56 आता है ना, मतलब भाज्य संख्या है, ध्यान रखोगे। तो 4 वर्ष में संख्या, 4 वर्ष में एक बालक 5-6 शब्द बोलता है। देखो 5 और 6, तो मेनली हमको अब ये ध्यान रखना है 5 6 7 8, 7 को छोड़ दो और 9 को छोड़ दो। कुल मिला के अब हमको 5 6 7 8 9 10, 4 से शुरू करोगे, 4 5 6 7 8 9 10। चलो अपन और राउंड फिगर में मानते हैं कि 5 से 10 तक बताना आपको। तो यहाँ अपने किशोर ने कुछ 6 से 10 तक की बात करी, ऊपर के 4 छोड़ दी, क्रमशः ही बात करी। हम कहेंगे क्रमशः ही करी। 4 की बात करी, 5 की बात करी और 4 है, 5 है, देन 7 है, देन कुछ अपने 8 9 10, मतलब अपन तो कहेंगे कि कंटिन्यूटी से ही बात करी किशोर ने। अपन कोई ऊपर नीचे नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे किशोर ने कंटिन्यूटी से समय काल गिवन किया और उसमें कितने कितने शब्द बोले जाते हैं ये बताया। कौन सा कंटिन्यूटी, 4 से शुरू करो, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपको 7 और 9 को भगा देना है, ठीक है। तो हमको जस्ट सेकेंड लास्ट को, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट को कुछ एक मुश्किल से दो शब्द स्किप किए हैं, 2 अक्षर स्किप करे, बाकी सब कंटिन्यूटी से 4 5 6 7 8 9 10, ओके। कुछ दो अंक हमारे स्किप है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10। कितने शब्द, कितने अंक, 2 अंक, 2 डिजिट स्किप है, अदरवाइज आपको सीधा 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब इनमें होता क्या है ये जान लो। तो इनमें ना 5000 9000 14000 26000 34000। तो ध्यान रखेंगे अपन 5 9 14 26 और 34। तो अपन ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे कह सकते हैं अपन कि 5 है, 9 है, देन 14 26 34। देखो 14 26 34 ये अपने सीक्वेंस बैठ गया 5 9।
तो इस तरीके से अपन ध्यान रखें। देखो 5 और 9 कितने होते हैं, 5 और 9 का टोटलिंग कितना होता है, 14 होता है ना। बस यही ध्यान रखना अपने को, 5 और 9 की टोटलिंग कितनी होती है, 14। तो हमको टोटलिंग से यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जान लिया 5 9 14 और 26 34। तो इस तरीके से हल्का सा हमने राउंड फिगर में पता कर लिया कितने कितने शब्द बोले जाते हैं। इनके द्वारा स्पेसिफाई करा गया है वैसे इन शब्दों को कि 5600 है, 5000 नहीं है तो 5600 कहोगे, 9000 भी नहीं है तो 9600 कहोगे, 14000 भी नहीं है वही 14600 कहोगे, मतलब 14000 से भी प्लस है ना। और पूरे 26 भी नहीं है, 26 भी प्लस है, देन पूरे 34 भी नहीं, 34 भी प्लस है। ओके, तो इस तरीके से हमने कहा कि बेसिकली ना ये जोड़ी बताई जाती है। 5000 है, देन 9000 है, देन 14000 है, देन कुछ 14 है, देन 36 है, देन 24 है, 14 36 14 26 34 है ना। तो 14 26 34 14 26 34 14 26 34 इस तरीके से ध्यान रखेंगे। देन कंप्लीट। ओके, देन अपन थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ ये भी बेसिक जानकारी और यहाँ नाम के अनुसार जानकारी। हमने क्या देखा, बेसिक जानकारी देन नाम, बेसिक जानकारी देन नाम, बेसिक जानकारी नाम देख लिया। अब वापस से बेसिक जानकारी नाम देख लिया, देन फिनिश करते हैं। ओके, बस कुछ 2-5 मिनट में फिनिश करते हैं अपन। तो ये बेसिक जानकारी देखोगे। अब यहाँ कैसे याद करोगे, तो यहाँ कुछ याद करेंगे अपन, हमें सब में अलग अलग तरीके से याद कर रहा था, है ना। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, यहाँ कर लेंगे अपन 18 24 3 6 9 और कुछ 18 24 यानी 2 साल के दरमियान, और 3 6 9 मतलब 3 3 दूनी 6 3 4 9 3 का पहाड़ है। यहाँ 3 की टेबल ध्यान रखोगे। यहाँ अपन ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जोड़, हमने कहा यहाँ पे जोड़ है ना, क्योंकि 5 और 9 हमारे 14 ही होते हैं। यहाँ अपन ध्यान रखेंगे 3 की टेबल, 3 की टेबल है ना। तो 3 की टेबल है हमारी, 3 का पहाड़ है, 3 3 6 3 दिया 9, ऊपर कुछ 12 और 24 है, ऊपर कुछ डैश है, मान लो 18 24 है ना, ऊपर डैश है। अब कितने कितने शब्द बोले जाते हैं, अब वो हमको ध्यान रखना है। तो हम ध्यान रखेंगे कुछ 20,000 50,000 80,000 और 10 और 20, ठीक है। तो देखो हमको क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल एक्यूरेट यही बात ध्यान रखी और रखनी है हमको कि 10,000 50,000, मतलब यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या है भाई साहब, हजारों में संख्या है, बहुत सिंपल संख्या है। 20,000 है, दिन 50,000, दिन 80,000, दिन वापस से 20 और दिन वापस से 20 और बीच में ऐसे ही कुछ आता है। 10 20 है, 10 20 और कुछ 30 के ना, तो 10 20 30 और राउंड फिगर में ध्यान रखना हमको, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, 10 20 30 ऐसे ही तो है लगभग। तो यहाँ है ना सारी संख्याएं, यहाँ पे शब्द ऐसे हैं, मतलब बिल्कुल राउंड फिगर में। अब 20,000 50,000 80,000 10 शब्द 20 शब्द 30 शब्द, देखो इसको मैं 10 के दी हूँ, इसको 20 के दी हूँ, इसको 30 के दी हूँ, राउंड फिगर में ध्यान रखना है हमको, एक आइडिया लेना। ओके, आइडिया मिला आपको, इस तरीके से हमने यहाँ जान लिया बढ़िया से, है ना, 3 की टेबल करके। अब यहाँ देख लेते हो इनमें क्या क्या बताया जाता है ना, कौन सी एज है और कौन सी एज है और कितने शब्द बोले जाते हैं। इसको अपन कुछ इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, 2 2 3 3 4 4 और 5 यहाँ और यहाँ 5 और 18, ठीक है। 2 2 3 3 4 4 और फिर 5 देन 18। ओके, देन यहाँ फिर 2 2 3 3 4 4 और 5 6, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अपना सीक्वेंस अलग चला गया और यहाँ पे भी कुछ सीक्वेंस 18 के साथ और भी कुछ होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस बन जाता हमारा, ठीक है। समझ आया ना, 2 2 3 3 4 4 है ना, और यहाँ देखो 2 2 3 3 4 4 और यहाँ है 5 6 और यहाँ अपन कह देंगे कुछ 18 के साथ कुछ होना चाहिए था, जैसे 5 और 6 18 के साथ 19 होना चाहिए था, लेकिन लेक ऑफ 19 है, ठीक है। 2 2 3 3 4 4 और 5 6 देन 18 के साथ हमको 19 होना चाहिए था, हमको 19 देखने का मन था, होना चाहिए था, नहीं है। अब इनमें क्या कितने कितने शब्द बोले जाते हैं, तो ओवरऑल राउंड फिगर में देखेंगे, बिल्कुल राउंड फिगर में देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लगभग है ना, अगर अपन शब्दों को देखें तो ये 1000 से कम है, ये 1000 से ज्यादा है, ये 1500 से ज्यादा है, ये अपने 50,000 का राउंड है, देखो, ठीक है। तो 1000 से कम देन एक्यूरेट 1000 है ना, तो अपन क्रमशः बढ़ रहे। देखो 1000 को अगर आप सेंट्रल मानो तो यहाँ अपन 1000 को सेंट्रल मान लेते, केंद्र मान लेते, चलो एक बड़ा सर्किल बना देते। अब 1000 अपने सेंटर में होगा, 1000 सेंटर में हो गया, इससे ऊपर 1000 से कम, इससे नीचे 1000 से ज्यादा, और फिर उसके बाद भाई साहब हम कुछ नहीं कह सकते, तो उसके बाद आप हम कुछ नहीं कह सकते, हम मौन रहेंगे, ठीक है। हम किसी न्यूट्रल है, हम बीच में रहेंगे, किसी की तरफ नहीं बोलेंगे, बीच में मतलब 50,000 50,000 हाई स्कूल है ना, से इस तरीके से आपको मोटा मोटी आइडिया रखना है, बहुत ज्यादा फाइन इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना है फर्स्ट बार में। 1000 से कम तो अपने 1000 से कम तो कुछ 250 के आसपास, 450 के आसपास, आधे आधे मतलब 250 450 ऐसे से। 1000 से प्लस अपने कुछ 1500 1200 है ना, 1200 देन 1650 देन 1900, तो कुछ 12, तो यहाँ अपने 1000 से कम हमने 2.5 में कहा, 1000 से अब हम कोई 2.5 में नहीं कहते, एकदम
कंक्रीट कहते हैं, एकदम फुलफिल शब्दों में कहते हैं, जैसे 1200, 1600, 1800, है ना। यहाँ 3 होता तो जम जाता, 3 दूनी 6, 3 9 हो जाता ना। तो कुछ इस तरीके से अपन थोड़ा मोटा मोटी ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल 1000 कर लो, जिसके ऊपर 2.5 बनाएंगे, नीचे अपने कंटिन्यूटी टूटी फूटी 3 की टेबल आएगी। कौन सी टूटी फूटी 3 की टेबल क्यों गिरी? क्योंकि 3 3 6 3 9 होता, अगर 1300, 1600 और 12 और 1900 हो जाता, तो इस वजह से मैं टूटी फूटी 3 की टेबल कह रही हूँ। ओके, तो ये हमारी जानकारी कंप्लीट हो गई। देन फिर उसके बाद 1000 को बीच में मानो और 1000 के ऊपर और 1000 के नीचे कर लिया। देन कुछ उसके बाद तो भाई इतने हैं कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते। 15, 50,000 देन 80,000, ठीक है। बीच में इस तरीके से हमको कुछ जानना है। 50,000 के जस्ट ऊपर 2 का पहाड़ा लिखा, मतलब 2 लिखे हुए, 2000 लिखे हुए हैं ना। 50,000 के गड्डी के ऊपर एक और 2000 की और गड्डी रख दी, इस तरीके से बस मोड़ा मतलब। देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो हमने ना सब कुछ जान लिया। अगर रिवाइज करने की कोशिश करोगे ना, तो कैसे रिवाइज कर सकते हो कि हमने यहाँ 3 की टेबल बोली, उससे पहले हमने प्लस का निशान बनाया है, और हम कहते हैं कि इसके बाद भी हम 3 की टेबल ही बोलने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने पढ़ा था, इससे पहले भी हम कहते थे कि कंटिन्यूटी से चीज़ें आती हैं। इस तरीके से हमने मोटा मोटी जाना। अब बताओ 3 की टेबल आई हमारी, तो यहाँ हम कहते हैं 1000 से ऊपर 2.5 कर दो, 1000 से नीचे हमारे कुछ अपने पूरी संख्या आएंगी ना। तो पूरी संख्या जैसे कि अपने 1600, जैसे कि 1900, जैसे कि 1200, और 1000 से ऊपर हमारी 2.5 वाली, जैसे 275 है, 440 है। इस तरीके से हमने 1000 को सेंटर मान के देखा था। ओके, इससे पहले हम कुछ प्लस का आइकन लगाते हैं, यानी कि हमारे प्लस का आइकन यानी कुछ हमारे 5, 4 है, देन 9 है, देन 14 हो जाएंगे, देन आप 26 है, देन 34 है। इस तरीके से अपन ध्यान रखते हैं। और यहाँ ये तो हमारी इस तरफ की जानकारी थी, है ना। और अब यहाँ पे भी हमारी इस तरफ कुछ मैं संख्या बोल रही हूँ, आपको है ना माइंड में रखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ वाली मैंने पोर्शन बोल दिया, यहाँ वाला पोर्शन भी अच्छे से बोल दिया। देन यहाँ पे भी कुछ जानकारी आती है, जिसमें अपन है ना कुछ क्रमशः बताते हैं, यानी 1 से लगा। देखो हम यहाँ कैसे, यहाँ हमने एक बार देख लेते हैं, 1000 वाली बोल दिया, और यहाँ मैंने ये वाली भी बोल दिया था प्लस वाली, और 3 की टेबल बोलनी थी अपने को। तो 3 की टेबल ध्यान रखोगे, जैसे कि यहाँ आ जाएगा अपने 3 की टेबल हमने यहाँ हमने ना 2 है 50,000। अच्छा, यहाँ पे तो हजारों में बात करी, यहाँ पे 10, 20, 30 की बात करी। 3 की टेबल और 10, 20, 30, 3 की टेबल 10, 20, 30, 3 की टेबल ही तो है ये। 3 3 3 6 3 9, है ना। 3 की टेबल ही तो है, 3 3 3 6 3 9, और ऊपर भी लगभग 2 की टेबल है। 2 की टेबल मतलब ये लगभग 2 ही ना, 18 महीने और 24 महीने। तो इस तरीके से हम 18 महीने और 24 लगभग 2 कहेंगे। और नीचे 3 की टेबल, 3 3 6 3 9, 2 की टेबल 3 की टेबल। अब सामने की जानकारी, 2 की टेबल 3 की टेबल में सामने जानकारी की मैंने बहुत बड़ी 10, 20, 30 की जानकारी, 10 है, 30 है, 20 है, फिर 20,000, 20,000, 50,000, 80,000। इस तरीके से राउंड फिगर में ध्यान रखो। यहाँ जान लिया हमने। अब इसके सामने की तरह तो हमने सब वाले लास्ट पोर्शन सब वाले कर लिए। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे देख। अब यहाँ पे लास्ट पोर्शन क्या था, यहाँ अपन 100 को मीडिएटर मानते हैं। 100 से पहले 2 जानकारी, 100 के बाद अपन कुछ 1800 कहते हैं, देन 1000 कहते हैं, 1500 कहते हैं, देन 2000 कहते हैं, 3500 कहते हैं। इस तरीके से हमने राउंड फिगर में जान लिया। यहाँ अपन क्रमशः सन बताते हैं। यहाँ हम अब सन को भी तो देखना होगा हमको, ठीक है। और यहाँ हम क्रम से सन बताते हैं। ओके, देन यहाँ अपन सम संख्याओं को पहले बताते हैं। ओके, ताकि हमको चीजें व्यवस्थित तरीके से याद है। और यहाँ अपन विषम संख्याओं को, क्योंकि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अच्छा, यहाँ पे फिर सीक्वेंस से बताते हैं, फिर सम संख्याएं बताते हैं, फिर सीक्वेंस से बता देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो एक पैटर्न चलता है अपने, ठीक है। ये 2 है, 3 है, 4 है ना। तो यहाँ पे अपनी अलग अलग बातें, क्योंकि यहाँ पे 3 की टेबल चल जाएगी, और यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, और दिन 5 6 दिन 18 के साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो इस तरीके से अपने राउंड फिगर में पता कर लिया ना कि क्या क्या पढ़ा हमने, है ना, कैसे पढ़ा हमने, पता कर लिया ना। यहाँ कंटिन्यूटी से कहोगे, यहाँ विषम संख्या कहोगे, कि यहाँ पे सम संख्या कहोगे 12 है, जैसे कि 10 के बाद 12 है, दिन 18 है, दिन इस तरीके से मतलब सम संख्या कहोगे। और फिर यहाँ पे भी आप वापस से कंटिन्यूटी कर दोगे, जैसे कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, है ना। और 3 महीने 4 से शुरू करोगे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मतलब मैंने क्या कहता है 4 से शुरू करो, 10 पे खत्म करोगे। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी, और यहाँ पे सम संख्या है, देन अगेन फिर कंटिन्यूटी, देन फिर अपने 3 का पहाड़ा, और देन 3 का पहाड़ा जाएगा। और यहाँ पे सामने की तरफ फिर हाँ, यहाँ 3 का पहाड़ा, और यहाँ पे डबल 3 का पहाड़ा, डबल, मतलब कि यहाँ पे 2 बार संख्या लिखेगी। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल अच्छे से याद कर लिया। ओके, देन अब फिनिश करते हैं। 18 मिनट्स हो चुके, हमारे लिखने का समय हो चुका है ना। तो देखो यहाँ पे सुनकर भाषा को समझना, सुनकर बच्चा है ना 6 महीने में, 6 7 में, 8 9 में, और 2 3 साल में, 2 में और 4 में, 6 7 8 और 2 4। क्या ध्यान रखोगे, 7 और 8 ध्यान रखोगे, 2 और 4 ध्यान रखोगे। इस तरीके से अपन है ना 1 7 8 2 4। इसमें क्या होता है एक्चुअली, समझना, बोलना, और फिर समझना, फिर लिखना, है ना। तो समझना, बोलना,
फिर समझना, फिर लिख लेना, इस बार लिख लेंगे हम, है ना। तो इस तरीके से हमने ध्यान रखा। देखो यहाँ ध्वनिग्राम भाषा की संरचना कैसी होती है, फटाफट से ध्यान देते हैं। परिपक्वता गेसेल ने दी, मानसिक प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे। तो यहाँ भाषा की संरचना कैसे, ध्वनिग्राम की होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे डक की आवाज। रूपग्राम क्या होती है, ध्वनिग्राम को आपस में जोड़ के बनाते हैं, जैसे VAT। तो ये सार्थक होता है। वाक्य विन्यास क्या होता है, रूपग्राम को भी जोड़कर बनाए जाते हैं। अर्थ विज्ञान क्या होता है, रूपग्राम को वाक्यों को अर्थ किस तरीके से निकालना है, तो इसका अर्थ किस है, तो ध्वनि है और रूप है, देन वाक्य, है ना। तो ध्वनि है, देन रूप है, ध्वनि का रूप वाक्य, वाक्य में बहुत खतरनाक है। ध्वनि एक एक्ट्रेस है ना अपनी, तो इस तरीके से अपन ध्यान रखेंगे, देन फिनिश करेंगे। और यहाँ पे हमको कुछ हल्का सा जानना था, कब उछलता है कूदता है, तो हमने पेज नंबर 97 को अच्छे से पढ़ लिया। ओके, देन हाँ, तो इस तरीके से हम अब फटाफट से ये देख लेते हैं हम लोग को 3 साल में बच्चा क्या करने लग जाता है, ये कुछ बातें देख लेते हैं। 3 साल में दौड़ता है, और 3 साल में उछलता भी है, और 6 साल में 6 वर्ष का रस्सी से उछलना और चौकसी, है ना, तो कूदना। 3 में दौड़ता है और 3 में कूदता भी है। बहुत सारे काम किए मैंने, बाइसाइकिलिंग अपन पहले देख चुके वैसे तो। ओके, देन